उत्तराखंड मीडिया इंचार्ज जरिता नेता गहलोत ने हल्द्वानी सुराज आश्रम में कहा 670 न्याय पंचायत में नहरेगा कांग्रेस का झंडा। हम लॉन्च कर रहे हैं 2 या 3 दिवसीय 2 तारीख से जो हमारी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाली है न्याय पंचायत के लिए। और इसको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है जो हम वहाँ पे वितरण करेंगे। हमारे पैम्फलेट्स हैं जो हम वितरण करेंगे। और इसके अलावा मैंने जो आपको बोला जो फेलिसिटेशन के लिए शॉल्स है, जिस परिवार के साथ हम रहेंगे सो उनके लिए फेलिसिटेशन के लिए झंडे हैं जो हर घर में लहराएंगे। इसके अलावा स्टिकर्स है, नोटबुक्स है। नए कैंपेन लॉन्च करते हैं जबकि कांग्रेस जो गांधी जी के नाम पर ही है। 2 अक्टूबर को हो या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस तरह की जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो 2 अक्टूबर को भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो एक प्रॉपर कार्यक्रम होता है उनको देने का, वो तो होता ही है, उनको श्रद्धांजलि देने का। और नहीं उसके साथ कहीं पर देखो किसी वर्ष में हमने यहाँ प्रभात फेरियाँ भी निकाली हैं, किसी वर्ष आप लोगों ने यहाँ पर नोट किया उन चीज़ों को। कई बार हमारे वहाँ रक्तदान शिविर भी हमारे वहाँ कभी यूथ कांग्रेस करवाता है, कभी तो ये सब 2 अक्टूबर के दिन ही मोस्टली हमारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। छोटे कार्यक्रम होते हैं, इतने बड़े स्तर पर हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन इस बार क्या है कि पूरे व्यापक स्तर पर पूरे देश भर में ये काम किया जा रहा है। गांधी जी तो हमारे ही है ना, ये तो सभी जानते हैं गांधी जी हमारे। आज गांधी जी को जिसे आप कह रहे हैं कि भाई वो बहुत बड़े कार्यक्रम कर देते हैं, वो तो एक क्या है कि वो एक ज़बरदस्ती आज उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, उनका शासन है, सब उनके पास मीडिया है, सब कुछ अपने हिसाब से करवाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी तो हम तुलना नहीं करेंगे अपने आप से। नहीं वो एक ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, जैसे क्या होता है ना कि वो तो होता है ना कि मैं कहता रहा हूँ आज सब उनका सिस्टम है। आज जैसे हम कहते हैं कि ठीक है कि भाई जो वो चाह रहे हैं वही आ रहा है, जो हमारी अच्छी बातें हैं वो निकल के आ ही नहीं रही हैं। हमारे आपके जो दिल्ली का जो मीडिया होता है वो कहीं ना कहीं पर हमारे जो विपक्ष को है वो कहीं दिखाई नहीं रहा है। आज देख रहा हूँ मैं कि वो एक ही मुद्दा चला रहे हो, पंजाब चल रहा है 3 दिन से है ना, जनरल। और ऐसे तो कितने बार मुद्दे हुए लेकिन वो कुछ चलाते ही नहीं है। तो कन्हैया को कुछ पता ही नहीं, जो अभी कन्हैया जो युवा हमारे नेता है, तो ये सब सिस्टम है। जिग्नेश मेवानी राहुल जी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब गांधी जी को अगले क्यों नहीं बढ़ाया बीजेपी वालों ने? ये गांधी जी को ये क्यों बढ़ाएंगे? तो गांधी जी के हत्यारों के पार्टी है ये, तो जो गांधी जी की जिन्होंने हत्या की थी आज वो उनकी मूर्तियां बना रहे हैं, तो वो गांधी जी को क्यों आगे बढ़ाएंगे? उनके लिए कभी गांधी विचारधारा उनके लिए प्रासंगिक रही नहीं, वो तो गांधी जी विचारधारा को मानते ही नहीं है। आज उनकी मजबूरी है, आज उनको मानना पड़ रहा है कि भाई गांधी जी यहाँ के राष्ट्रपिता थे। अभी यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से अमेरिका दौरे पे गए तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी मतलब गांधी जी के विचारों को और गांधी जी के आदर्शों को मतलब जिसे कहते हैं कि मानने की बात कही। तो ये तो सब गांधी जी तो एक क्या है कि अतिथि नहीं है, वो वर्तमान में है। गांधी जी के विचार जो हैं आज भी मतलब उनको लेकर के हमारे कांग्रेसियन उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो हमेशा कांग्रेस ने सर्व धर्म संभाव की बात करी। उन्होंने कभी भाई जात पात और धर्म इस चीज़ को लेकर के इनसे उठ करके कांग्रेस ने हमेशा बात करी। तो ये सब ये गांधी जी के ही विचार थे और गांधी जी के विचारों को हमेशा कांग्रेस आगे बढ़ाती रही है और आगे बढ़ाती रही। जिम्मेदारी या फिर जहाँ पे वो रात में रहे प्रवास का जो कार्यक्रम है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई पिक एंड चूज़ नहीं हुआ है और हर एक आदमी को यहाँ पे हम लोगों ने देखिए अगर हमने किसी को पिथौरागढ़ दिया है तो दूसरे किसी को हमने हरिद्वार दिया है। तो हमने क्या किया कि ऐसे लोगों को हम भेजना चाह रहे थे ताकि वो लोग उस एरिया के जो प्रॉब्लम्स है, उस एरिया के जो समस्याएँ हैं वो जाके उससे वो लोग अवगत हो सके। यही हमारी कोशिश थी। हम नहीं चाह रहे थे कि जो अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैं मेघालय से हूँ, आप मुझे मेघालय के प्रभारी बना के नहीं भेज सकते, मुझे आप दूसरे स्टेट में ही भेजोगे ना। तो यही हम लोगों का उद्देश्य था कि ये मिक्स एंड मैच करके ताकि सब जगह के जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम अवगत हो सकें। ये गाँव या और भी गाँव है इसमें? आपने 670 3 दिन में इतना हो जाएगा? नहीं, एक साथ हो रहा है 670। मेन नाम है इसके अलावा बाकी जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, आम कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। नैनीताल जिले के अगर आप कहो तो मैं आपको 2-4 5 नाम गिनवा दूं। और मैं चिम्मा जी से अनुरोध करूंगी आप अगर लिस्ट जो 40 यहाँ पर हमारी नैनीताल न्याय पंचायत जिले में 47 न्याय पंचायत में अर्जुन डिस्ट्रिक्ट घर पर राम बाबू मिश्रा जी लाखन मंडी में रहेंगे, न्याय पंचायत छोड़ के दिया गए। बिहार में प्रहलाद बोरा के वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता बेलवा खान में रहेंगी, वो गांव के देवीधुरा में। धर्मेंद्र डिस्ट्रिक्ट जी वहाँ रहेंगी।
हरेंद्र जी न्याय पंचायत हरिपुर बच्ची के दुमका बनकर ले रहे हैं बूथ अध्यक्ष। जगदीश भट्ट के घर में निवास करेंगे और सतीश नंदवाल हमारे जो अध्यक्ष हैं बेतालघाट ब्लॉक में के गर्म पानी न्याय पंचायत के बजड़ी गांव में मोहन सिंह जी के घर पर निवास करेंगे। इतना ही लिख लो बहुत। मैडम, इसके अलावा ना आप लोग प्रवास का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के कई विधायकों और बड़े नेताओं को तोड़कर ला रहे हैं। अमित शाह जी का जल्दी कार्यक्रम और सभी लोग शामिल होते हैं। देखिए वो बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि यू कैन बिल्ड ब्रिजेस, ठीक है ना, पर आपको पता नहीं चलता कि उस ब्रिज में कौन सी वो होती है। सो बेसिकली सबको होप्स है, उनको भी होप्स है, अपेक्षाएं हैं, तो उनको अपने जो होप्स है उस पर रहने दीजिए। हमें पता है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे, कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो स्थिरता दे सकती है और उत्तराखंड में बदलाव ला सकती है। लेकिन बयानों में विरोधाभास क्यों दिखता है मैडम? प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, प्रभारी जी का कुछ आता है, कार्यकारी अध्यक्ष आपके कुछ अलग लाइन। देखिए ये सब का जो बयान है, ये सब उनके पर्सनल बयान है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे किसी के साथ बहस नहीं हो रही है। यहाँ पे एक आपको जैसे पता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हर एक पार्टी में मुटाव होता है, और ऐसे नहीं कि हम ये सुलझा नहीं सकते, ये सुलझ जाएगा। पर अगर कोई कुछ बोलता है तो इसको ये उनका पर्सनल वक्तव्य है या फिर बयान। मैडम, मेरा एक सवाल है, जो गांधी जयंती है, ये कुंभ तो है नहीं कि जो 5 साल में एक बार आती है, ये मुझे लगता है पिछले 4 सालों में भी आई, लेकिन पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने गांधी जयंती पे सिर्फ उनके चित्र पे माल्यार्पण करा और तिथिश्री कर ली। इस बार ये भव्य कार्यक्रम शिवलाल जी आप बोलना चाहेंगे इस पर, क्योंकि स्थानीय मुद्दा बोलिए। नहीं, ये प्रदेश का मुद्दा है। सवाल इस बात का है कि ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं हो रहा है, ऐसा हर जगह होता है कि जो है वो उनके चित्र पर फूल अर्पित करे, गांधी जी के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प किया। अभी आपने कहा कि जो गांधी जी की जो विचारधारा है उसको सिर्फ कांग्रेस ही फॉलो कर सकते हैं, क्या रहेगा इम्पोर्टेंट? तो ऐसे में जो है हम कैसे माने कि आपने तो जैसे कुंभ में आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, ये हमारे जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके ऊपर है कि गांधी जयंती के अवसर पर हम किस तरीके से 670 न्याय पंचायतों में हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम किस तरीके से 2 रात इन गाँव में गुजारेंगे और लोगों से जुड़ेंगे ग्रामीण स्तर पर, और हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम गांधी जी के जो विचार हैं हम उसको और बढ़ा सकें। उत्तराखंड में इस बार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है, आगामी 2022 में क्या इस पर बढ़ेगा? इस बार बदलाव आने की संभावना नहीं है, बल्कि बदलाव आने वाली है। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो स्थिरता दे सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिरता है उत्तराखंड में वो बदलना होगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एकमात्र पार्टी है।